हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसिस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, प्रैक्टिकल फिजियोग्नोमी वाला पार्ट चल रहा है जिसमें चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 में हम पेज नंबर 280 पे हैं। जी। तारीख हो गई है 22 अगस्त 2026। बेसिकली हम जो डिस्कशन कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में वो ये कर रहे हैं कि चेहरे पे कौन से ऑर्गन के लोकेशन ऑफ साइन मिलते हैं। जी, लार्ज नोस्ट्रिल मिलेंगे लंग्स और हार्ट के लिए। हाँ जी बिल्कुल। लंग्स का पता चलता है थोड़ा सा कलर ऑफ स्किन से भी। स्किन अच्छी हो, लार्ज नोस्ट्रिल हो, ये जी। मान के चलिए कि आपका हार्ट मजबूत है। और किसी आदमी का लार्ज नोस्ट्रिल है और मस्कुलर सिस्टम अच्छा डेवलप है तो उसका हार्ट भी अच्छा काम कर बिल्कुल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रिपीट करें क्या उनको, 14 कॉलम जो है उसके? कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा भैया। आगे। बेसिकली जो विड्थ ऑफ द बोनी स्ट्रक्चर ऑफ चिन है ये किडनी को रिप्रेजेंट करती है। जी। फुलनेस और रेडनेस ऑफ चिक्स जो है ये इंटेस्टाइन को दर्शाते हैं। जी। फुलनेस, रेडनेस एंड मॉइस्चर ऑफ द लोअर लिप ये ग्लैंड्स को बताती है, शरीर में ग्लैंड्स कैसी हैं इंसान के। बिल्कुल जी। इस हालत में डाउनवर्ड कर्विंग ऑफ द कॉर्नर ऑफ द अपर लिप ये मेमरी ग्लैंड को दर्शाता है। बिल्कुल। फुलनेस, रेडनेस एंड मॉइस्चर ऑफ द सेंटर ऑफ द अपर लिप ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है इंसान में उस तरफ इशारा करता है। बिल्कुल। लेंथ ऑफ द अपर लिप बताती है स्पाइनल कॉलम को। बिल्कुल। डाउनवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ द सेप्टम ऑफ द नोज नियर द जंक्शन ऑफ द लिप ये बताता है आपके लीवर की स्थिति। बिल्कुल। लार्ज नोस्ट्रिल आल्सो जनरल डेवलपमेंट ऑफ द मस्कुलर सिस्टम ये हार्ट को हम्म। बताता है। हाइट एंड विड्थ ऑफ द ब्रिज ऑफ द नोज ये बताती है स्टमक की स्थिति। हम्म। द आईज लार्ज कन्वेक्स डिनोट लार्ज डेवलपमेंट ऑफ द मस्कुलर सिस्टम। जी। प्रोजेक्शन ऑफ द सबसिलियरी रिजेस लॉन्ग एंड हाई नोज स्क्वायर चिन अगर इस पे ध्यान दिया जाए तो इससे आपके ओसियस सिस्टम का पता चलता है, शरीर में आपकी हड्डी मजबूत है कैसी है। वो जो है रिंकू सिंह की जो चिन्ह है हाँ स्क्वायर है, बोनी है। स्क्वायर बिल्कुल। ओसियस है। हाँ जी बिल्कुल। ब्रॉड एंड हाई फोरहेड, पाइरिफॉर्म शेप्ड फेस, फाइन स्किन एंड हेयर, ब्राइट आईज, हेड हाई अबव द ईयर्स एंड वेल फॉरवर्ड ऑफ द ईयर ओपनिंग्स ये दिखाता है आपका ब्रेन और नर्वस सिस्टम किस तरह का है। जी। ए वेल राउंडेड ईयर सेट आउट फ्रॉम द हेड, वेल हम्म। और राउंडेड ईयर हों और कान अच्छे खासे सिर से बाहर की तरफ को स्थित हो तो ये सेंस ऑफ हियरिंग बताती है भाई। बिल्कुल। तो मित्र भाई इस क्रम में हम ऑर्गन को पढ़ेंगे, द लंग्स एंड हार्ट। तो थोड़ा लंग्स एंड भैया थोड़ा रिवाइज करने से ना थोड़ा थोड़ा सा याद रहने लगी है हाँ ये रहने लगी और ऐसे रिवाइज करने से हमें ये वो हो जाएंगी, हम्म। कंठस्थ हो जाएंगी, हमारे काम आने लगेंगी। जी, नजर आने लगेंगे, देखने हाँ लगेंगे उसको बिल्कुल। भी। द लंग्स एंड हार्ट को कह रही है मैरी ओमस्टेड के द लंग्स एंड हार्ट इन ऑल नॉर्मली कंस्टिट्यूटेड बॉडीज मस्ट ऑलवेज स्टैंड इन हार्मोनियस रिलेशनशिप विद ईच अदर। लंग्स हम्म। और हार्ट बेसिकली और ऑर्गन्स की अपेक्षा भी देखा जाए तो ये आपस में हार्मनी में मिलते हैं जरूर। हम्म। लंग हार्ट की सेहत बताता है और हार्ट लंग्स की जी। एक दूसरे के संबंध में रहते हैं हार्मोनियस वे में एक दूसरे के। इफ द लंग बी लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग द हार्ट विल नेसेसरी बी of corresponding size and vigor in order to receive the large amount of blood which the हम्म। oxygenate। अगर लंग्स किसी के लार्ज और स्ट्रोंग है तो हार्ट को भी होना ही होगा मजबूत और होता ही है क्षमता विगर तंदुरुस्त होता है क्योंकि लंग्स के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे रिसीव करना है उसे। हम्म। हार्ट को तो इसलिए हार्ट भी मजबूत मिलता है। एंड एज ए रूल वेयर द सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी इज स्ट्रोंग एंड रैपिड the liver in its action partakes of this activity and assists by its secreting powers the cleansing and purifying the blood which is its function। और यदि हम्म।
लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड ऑक्सीजनेट जो हार्ट लेता है, और उस वह हार्ट भी मजबूत होते हुए अगर सर्कुलेशन मजबूत हो जाता है शरीर का, फिर शरीर में खून का जो संचार है वो मजबूत हो जाता है और रैपिड हो जाता है, तो वो फिर लीवर के एक्शन को भी में भी भागीदारी निभाता है, जिसका लीवर का काम है मदद करना क्लींजिंग में, प्यूरिफाई में ब्लड को। तो इस तरह से लीवर भी आ जुड़ा फिर साथ में। बिल्कुल। Thus, in the next upward progressive step in the evolution of the organs, we come consider the claim of liver, heart and lungs. सबसे पहले तो इंटेस्टाइन आया था, न्यूट्रिशन, फिर आया था किडनी, और किडनी के बाद अगर इवोल्यूशनरी प्रोसेस में बात करें तो एमेरियम स्टड कह रही है कि लीवर, हार्ट और लंग्स का नंबर आया तीसरे पायदान पे, जब लाइफ को इवॉल्व कर रही थी ऑर्गेनिज्म की। बिल्कुल। The nostrils by their size and form bear direct relationship of the lungs and also to the heart through their mutual relationship and intimate interaction. नोस्ट्रिल का साइज, नोस्ट्रिल की आकृति सीधे सीधे संबंध होता है इसका लंग से और साथ में हार्ट से भी, क्योंकि दोनों का आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप है, हार्ट का लंग का, और इंटीमेट इंटरेक्शन है, इसलिए तो दोनों को जो है वो नोस्ट्रिल दोनों के लिए ही इशारा है, जो पीछे पड़े भी हैं हम फेस लोकेशन के हिसाब से। द साइज ऑफ द नोस्ट्रिल डिनोट द साइज ऑफ द लंग्स एंड रिलेटेड साइज एंड विगर ऑफ द हार्ट। नोस्ट्रिल का साइज भाई साहब इस बात को दर्शाता है कि लंग का साइज कैसा होगा। बड़े बड़े नोस्ट्रिल होंगे तो मजबूत फेफड़े होंगे, और रिलेटेड साइज और विगर हार्ट की भी दिखाता है नोस्ट्रिल। The shape of the nostril announces the shape of the lungs. नोस्ट्रिल की शेप भाई साहब अनाउंस करती है कि लंग्स की कैसी शेप होगी। बड़े बड़े नोस्ट्रिल होंगे तो लंग्स भी बड़े बड़े होंगे अंदर, छोटे छोटे नोस्ट्रिल होंगे तो उसकी नैरो चेस्टेड बंदा मिलेगा। जिसकी नाक नोस्ट्रिल चौड़े होंगे उसकी छाती का साइज भी 56 इंच का ही होगा भाई फिर। बिल्कुल जी। और नोस्ट्रिल छोटे छोटे होंगे उसकी छाती जो है वो सुकड़ी हुई होगी, चेस्ट। मोदी जी के जो नोस्ट्रिल है वो मतलब पतले नहीं है। हाँ, और चलने का सीने का साइज भी खुल के है दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल ये दिखाता है दोस्त। इफ द नोस्ट्रिल आर पिंच्ड एंड नैरो, बता रही है देखो मैरियम स्टड कह रही है कि द शेप ऑफ द नोस्ट्रिल अनाउंस द शेप ऑफ द लंग्स। इफ द नोस्ट्रिल्स आर राउंड एंड लंग्स विल पार्टेक ऑफ द सेम फॉर्म। If nostrils are pinched and narrow, forming knife blade like slit, the lungs will possess a corresponding formation and corresponding lack of vigor. यदि नोस्ट्रिल गोल नहीं है, बड़े नहीं है, पिंच है, नैरो है, फॉर्मिंग ए नाइफ ब्लेड लाइक स्लिट, एक जैसे चाकू से काट देते हैं ना, स्लिट बना देते हैं, ऐसी भी मिलती हैं अगर आप देखोगे तो। नाइफ ब्लेड लाइक स्लिट अगर मिलेंगी, केवल खांच सी होती है, गोल चौड़ा नहीं होता, नैरो होता है, तो ये मान के चलिए कि लंग की जो क्षमता है वो भी उतनी ही कम मिलेगी या ऐसी ही मिलेगी। बिल्कुल। इस तरह से इन्होंने लंग की हम बात करी, लीवर नेक्स्ट डिस्कशन में करेंगे। तो बेसिकली अगर हम देखें नोस्ट्रिल के हिसाब से अमितपाल जी, तो हम लोगों को पहचान सकते हैं कि ये इसके लंग्स कैसे मजबूत हैं। नाक के हिसाब से देख लेंगे नोस्ट्रिल के। और मजे की बात यहाँ और देखो कि 2 मेडिसिन, एक तो शायद लाइको थी और एक एंटिमटार्ट थी। हाँ जी, लार्ज नोस्ट्रिल में दोनों के नोस्ट्रिल का डिस्कशन है, दोनों लंग्स पे काम करने वाली दवाइयां हैं भैया। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। एलेनेजाई फिक्स, एलेनेजाई स्पाज्मोडिक, तो हाँ यहाँ दोनों मेडिसिन से भी आ रहा है कि लाइको और जगह तो काम करती है मान लो, लेकिन निमोनिया की बड़ी अच्छी मानी जाती है बच्चों में या वैसे लंग्स लेकर के, तो उसके नोस्ट्रिल का जिक्र है। और ऐसे एंटिमटार्ट में था। तो देखो दूसरी जगह भी इन बातों का इशारा मिलता है भाई।
बिल्कुल बिल्कुल भैया बिल्कुल। चलो यहीं रुकेंगे भाई दोस्त आज। यही नहीं रुकते, मैं जो है वो अतरफ की और